वजीर आजम की MD-IMF से मुलाकात, नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने नए प्रोग्राम के इक्तिसादी फ्रेमवर्क का बताया। कहा पाकिस्तान इस्लाहात से ही मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत पाकिस्तानी मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए पुरअज़्म है। सख्त मालियाती नज़्म ज़ब्त यकीनी बना रहे हैं। वजीर आजम ने MD-IMF को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। SBA के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर किस्त के लिए IMF बोर्ड का इजलास आज होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारिजा इसहाक डार की रियाज में सदर इस्लामी तरक्याती बैंक से मुलाकात। पाकिस्तान में इस्लामी तरक्याती बैंक के जारी मंसूबे जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। वजीर आजम ने 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी पर बैंक का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वजीर सरमायाकारी ने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दे दिया। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद अल फालिह ने कहा आपकी कारकर्दगी और रफ्तार से आगाह है। आपका मिशन हमारा मिशन है। सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान हमारी तरजीह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की रियाद में सऊदी वज़रा से मुलाकात में सऊदी वजीर खजाना मोहम्मद अल जादान ने कहा सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी के मजीद मौके तलाश करेगा। पाकिस्तान की तरक्की सऊदी अरब की तरक्की है। सऊदी वजीर सनत बंदर बिन इब्राहिम ने कहा सऊदी निजी कंपनियां बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगी। निजी शोबों के दरमियान इश्तराक हमारी अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम ने पाकिस्तान का हर मुश्किल में साथ देने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा सऊदी अरब की हिमायत और मदद से हमारे मुआशी हालात बेहतर हुए। पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। Half of the economy is in that undocumented sector. With the help of, get onto the digital solutions, which we can actually start moving towards sort of documenting the economy through digital solution. गैर दस्तावेजी मईशत सबसे बड़ा चैलेंज है। डिजिटल करेंसी की तरफ जाने का सोच रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के खुसूसी सेशन में गुफ्तगू। कहा 10 खरब का टैक्स मार्केट में जेरे गर्दिश है। हुकूमत ने मुस्तहक खवातीन की मदद के लिए नकद रकम का इंतजाम किया है। खवातीन चाहती हैं उन्हें रकम डिजिटल वॉलेट के जरिए दी जाए। MD-IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा कहती हैं पाकिस्तान को नुमाया मुआशी मुश्किलात का सामना है। महंगाई को मुकर्ररा हदफ तक लाना अव्वलीन तरजीह है। मालियाती खसारा कम करना, ताउन के मजीद रास्ते तलाश करना तरजीह है। इसहाक डार नायब वजीर आजम मुकर्रर। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसहाक डार की शहबाज शरीफ के नायब की हैसियत से तकर्रुरी फौरी नाफिजुल अमल होगी। इसहाक डार के पास वजारत खारजा का कलमदान भी है। इससे पहले चौधरी परवेज इलाही 2012 में नायब वजीर आजम रह चुके हैं। आइन में नायब वजीर आजम का ओहदा मौजूद नहीं। Today, I think the first and foremost problem is global inequities. Climate change has completely changed the landscape. Pakistan does not contribute even a fraction of emissions. इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला अदम मसावात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इक़्तिसादी फोरम के तहत मुबाहसे में गुफ्तगू। कहा माहौलियाती तब्दीली ने लैंडस्केप तब्दील कर दिया। पाकिस्तान का माहौलियाती आलूदगी में हिस्सा न होने के बराबर है। 2022 के सैलाब ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। लोगों की बहाली के लिए अरबों रुपए खर्च करना पड़े। कैंसर के इलाज के लिए न्यूयॉर्क गया तो सोचा मुल्क के कितने लोग इस तरह का इलाज करवाने के काबिल हैं। वजीर आला मुंतखब हुआ तो पंजाब में गुर्दे, जिगर और कैंसर के लिए अस्पताल बनाए। बोले सऊदी वली अहद अपने इक़दाम से दुखी इंसानियत की मदद कर रहे हैं। वजीर आज़म का पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए इक़दाम पर बिल गेट्स को खुसूसी खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कुवैत के अमीर शेख मशल अल अहमद अल जाबिर अल सबह की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कुवैत के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की कुवैत के अमीर को जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल बिलखुसूस गजा के बहरान पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के खुसूसी इजलास के मौके पर हुई। बैरूनी कर्ज यकीनन एक मसला है, आपका अंदरूनी कर्ज उससे बहुत बड़ा मसला बन गया। आपका कर्जा आज 39 खरब है। ये हुकूमत 5 साल पूरी करेगी, मैं आपको यकीन से कहता हूँ 100 खरब के करीब पहुँच जाए। बैरूनी से ज्यादा अंदरूनी कर्ज बड़ा मसला बन गया। हुकूमत की कुल आमदन सूद भी पूरा अदा नहीं कर सकती। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मौजूदा हुकूमत 5 साल पूरे करेगी तो कर्ज 100 खरब के करीब पहुंच जाएगा। IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करना है तो सरमायाकारों का एतमाद हासिल करना होगा। जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। साबिक वजीर खजाना पंजाब आयशा गौस पाशा ने तकरीब से खिताब में कहा, इस वक्त हर पाकिस्तानी 2,88,000 रुपए का मकरूज है। बतौर कौम हमने आमदन कम और अखराजात ज़्यादा कर लिए। कहा, इनकम बढ़ाने के लिए बरामदात में इजाफा करना होगा। जब अदायगी डॉलर में करनी हो तो डॉलर छाप नहीं सकते, कमाने होते हैं। माजी के मुकाबले में पिछले 12 साल में 2 गुना कर्ज लिया गया। वज़ीर आज़म की वाज़ेह हिदायत के बावजूद किसानों से गंदम की खरीदारी शुरू न हो सकी। पंजाब भर के किसान सड़कों पर आ गए। कहते हैं हुकूमत तो माफिया की तरह रेट लगा रही है, हमारी गंदम ना खरीदी गई तो कहाँ जाएंगे। किसान इत्तेहाद ने हुकूमत को कल तक का अल्टीमेटम दे दिया। गंदम की सरकारी कीमत ना मिलने पर किसान परेशान। पंजाब हुकूमत गंदम की खरीदारी का कोई फैसला न कर सकी। गंदम की दरामद में निजी शोबे को नवाजे जाने का इंकशाफ। ज़राए का कहना है गलत फैसलों से खजाने को $1 अरब का नुकसान हुआ। नेशनल फूड सिक्योरिटी ने वाफर गंदम होने के बावजूद 35,87,000 टन गंदम दरामद की इजाज़त मांगी। ECC ने निजी शोबे को गंदम दरामद की बाकायदा मंजूरी दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं वफाकी काबीना में गंदम की खरीदारी का मामला हल कर लिया जाएगा। गंदम की खरीदारी पर खुसूसी कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट देगी। जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत नहीं। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आमेज बेबुनियाद मुहिम चलाई जा रही है। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ बेबुनियाद सोशल मीडिया मुहिम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एलामिया जारी। जस्टिस बाबर सत्तार की अमरीकी शहरियत की तरदीद। एलामिया में कहा गया है कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का उस वक्त के चीफ जस्टिस को इल्म था। जस्टिस बाबर सत्तार के जज बनने के बाद उनके बच्चों ने पाकिस्तानी सकूनत इख्तियार की। जस्टिस बाबर सत्तार के तमाम असासे उनको विरसे में मिले या उन्होंने अपनी वकालत के दौरान बनाए। उन्होंने तमाम असासे टैक्स रिटर्न्स में जाहिर कर रखे हैं। कल ये जो वाक़या हुआ है, मुझे तालिबान अपने साथ डी खान टांक रोड से यहाँ पर लाए हैं, जो कि जंगल भी है और हालत जंग भी है। कुछ मुतालबात हैं उनकी कि जब तक वो पूरे नहीं होंगे मेरी रिहाई मुमकिन नहीं। मुगवी सेशन जज वजीरिस्तान शाकिरुल्लाह का नामालूम जगह से सोशल मीडिया पर पैगाम जारी। वीडियो पैगाम में जज शाकिरुल्लाह मरवत कह रहे हैं कालादम तालिबान उन्हें अगवा करके जंगल में ले गए हैं। अगवाकारों के मुतालबात पूरे होने तक रिहाई मुमकिन नहीं। पुलिस को ताहाल कोई सुराग न मिला। रियाई खान टांक रोड से सेशन जज के अगवा का मुकदमा पिशावर के थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। बाजियाबी के लिए खुसूसी कमेटी बना दी गई। गाड़ी रिकवर कर ली गई। सेशन जज वजीरिस्तान शाकिरुल्लाह मरवत को गुज़श्ता रोज अगवा किया गया था। उनकी गाड़ी और मुहाफिज को वहीं छोड़ दिया गया था। अदलिया के किरदार और आइन की बालादस्ती से ही मुल्क आगे बढ़ेगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुआशरे अदल की बुनियाद पर तरक्की करते हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र बोले, सियासी हुकूक की फराहमी में सियासतदान नाकाम रहे, अवामी हिमायत खोते रहे। कानून पर अमल दरामद के लिए सियासतदान क्या किरदार अदा कर रही हैं। अख्तर मेंगल ने कहा, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें कौम परस्त हैं। नून लीग ने जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया। PP डोमिसाइल और मकामी गैर मकामी का नारा लगाती है।
علی امین گنڈاپور کا خیبر پختونخوا کے حقوق لینے کے لیے اسلام آباد پر چڑھائی والا بیان بھی ثابت کرتا ہے وہ قوم پرست جماعت ہیں۔ مسلم لیگ نون کی پی ٹی آئی کو پھر مذاکرات کی دعوت۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے ٹویٹ کیا، شبلی فراز اپنے قائدین سے پوچھ لیں کہ پی ٹی آئی چاہتی کیا ہے، ادھر سے این او سی مل جائے تو ہم حاضر ہیں۔ پی ٹی آئی کے ترجمان رؤف حسن پالیسی بیان میں کہہ چکے ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، بات صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی۔ جیل میں بیٹھے ہوئے دھستے چلے جائیں، نہ ڈیل ہے نہ ڈھیل ہے نہ اسٹیبلشمنٹ بات کر رہی ہے نہ کرنا چاہتی ہے نہ ان کا کوئی کام ہے۔ میں نے آپ کے شو میں بہت پہلے بھی کہا تھا، یار وائی پہ بہت پہلے کہا تھا کہ سب اچھے بچے بن کے چلیں گے، چل رہے ہیں نا۔ یہ ڈیل ہے نہ ڈھیل ہے اور نہ اسٹیبلشمنٹ بات کرنا چاہتی ہے۔ آپ ساری عمر انتظار کرتے رہے، پہلے الزامات لگاتے رہے، اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اسی فوج، اسی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے بات کرنی ہے۔ یہ کل برے تھے آج اچھے ہیں، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اسی ڈرامے کی وجہ سے یہ حال ہے کہ وہ دھستے چلے جا رہے ہیں۔ سینیٹر فیصل واڈا کی پروگرام اعتراض میں گفتگو، کہاں بانی پی ٹی آئی کو بتایا جاتا ہے گنڈاپور بدماشی کر رہے ہیں، وہ کھڑے ہیں، حالانکہ وہ لیٹا ہوا ہے اور حکومت کے ساتھ ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ 10-15 دنوں میں مذاکرات ہوں گے۔ پہلے ہی کہا تھا پی ٹی آئی کے تمام لوگ اچھے بچے بن کر چلیں گے۔ پی ٹی آئی ڈیل کی درخواستیں دے رہی ہے مگر ادارے تیار نہیں۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ ایک طرف اداروں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں تو دوسری طرف منتیں کر رہے ہیں، یہ اداروں کو سیاست میں دھکیل کر متنازع بنانا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ اسلام آباد پر چڑھائی کی دھمکی دے رہا ہے، ثابت ہو گیا ان کے عزائم دہشت گردانہ ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے این آر او چاہتے ہیں جو انہیں نہیں ملنا، جن سہولتوں کے ساتھ پہلے یہ چڑھائی کرتے تھے وہ اب انہیں میسر نہیں۔ گیری کرسٹن کو ہم وائٹ بال کا، جیسن گلپسی کو ہم ریڈ بال کا ہیڈ کوچ لا رہے ہیں۔ دونوں فارمیٹس کے لیے اسسٹنٹ کوچ ہیں وہ اظہر محمود آ رہے ہیں۔ قومی ٹیم کے لیے کوچنگ پینل کا اعلان، پہلی بار ٹیسٹ ٹیم اور وائٹ بال ٹیم کے لیے الگ الگ کوچز مقرر۔ جنوبی افریقہ کے گیری کرسٹن ون ڈے اور T20 میں کوچ ہوں گے، آسٹریلیا کے جیسن گلیسپی ریڈ بال ٹیم کی کوچنگ کریں گے۔ سابق آل راؤنڈر اظہر محمود تینوں فارمیٹ میں اسسٹنٹ کوچ کی ذمہ داریاں انجام دیں گے۔ بھارتی ٹیم نے 2011 کا ورلڈ کپ گیری کرسٹن کی کوچنگ میں جیتا تھا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں ٹیم کے لیے جو بہتر ہوگا وہی کیا جائے گا، پی سی بی کا کام پیسہ بنانا نہیں کرکٹ پر خرچ کرنا ہے۔ اظہر محمود بولے ٹیم کی فٹنس اہم ہے، ورلڈ کپ سے پہلے کھلاڑیوں کو غلطیاں درست کرنا ہوں گی۔ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں طوفانی بارشوں سے تباہی، سوات اور باجوڑ میں چھتیں گرنے سے 2 خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق، 9 زخمی۔ باجوڑ میں ایک گاڑی سیلابی ریلے میں پھنس گئی، 6 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ کرک میں طوفانی بارشیں اور ژالہ باری سے فصلوں کو نقصان، ضلع محمد کے ندی نالوں میں طغیانی۔ ایبٹ آباد کے علاقے سرکل بکوٹ میں لینڈ سلائیڈنگ سے سڑک بند، راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی بارش اور ژالہ باری۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے شدید تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ شناخت فہیم نواز عرف گنڈا پوری اور محسن نواز کے نام سے ہوئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن، سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ سوابی میں کیپٹن کرنل شیر خان شہید، نشان حیدر کے مزار کی تعمیر نامکمل۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے مزار پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ کور کمانڈر نے شہید کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ شہید کے اہل خانہ اور عوام کی فرمائش پر پاک فوج نے 4 ماہ کی قلیل مدت میں کام مکمل کیا۔
मज़ार के अहाते में शहीद से मुतालिक यादगारी तस्वीर ज़ेर इस्तेमाल दीगर सामान महफूज किया गया है। मज़ार की तामीर नौ और तज़ीनो आराइश मुकम्मल होने पर सादा और पुरवका तकरीब का एहतमाम किया गया। की गाड़ी खाई में जा गिरी, दूल्हा के वालिद जाम बहक, 6 अफराद जख्मी। तेज रफ्तार कार रिक्शे को बचाते हुए खाई में गिरी। रहीम यार खान के करीब चलती गाड़ी में आग भड़क उठी। खातून और बच्चों समेत 5 अफराद ने फौरन निकलकर जान बचाई। शॉर्ट सर्किट के बायस लगी आग ने पूरी गाड़ी को लपेट में ले लिया। दुबई में दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की तामीर का आगाज। अगले 10 साल में दुबई एयरपोर्ट के तमाम ऑपरेशंस अल मखतूम एयरपोर्ट मुंतकिल हो जाएंगे। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने सोशल मीडिया पर दुबई एयरपोर्ट की मुंतकिली का मंसूबा शेयर किया। नए टर्मिनल की लागत 128 अरब दरहम होगी। हवाई अड्डे पर एक साथ 5 रनवेज पर फ्लाइट ऑपरेशन हो सकेगा। 400 जहाज बैक वक्त मुसाफिरों को सर्विस फराहम करेंगे। सालाना 26 करोड़ मुसाफिर एयरपोर्ट इस्तेमाल करेंगे। एयरपोर्ट के करीब नया शहर दुबई साउथ आबाद किया जाएगा, जहां 10 लाख अफराद को रिहायशी सहूलियात फराहम की जाएंगी। इसराइली फोर्सेस की गजा में बमबारी जारी। रफा में मजीद 7 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में शोहदा की तादाद 27 हो गई। हमास रहनुमा खलील लाहिया का कहना है कि इसराइली यरगमालियों से मुतालिक नए मुआहदों पर गौर कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अगर कैदियों के तबादले का मुआहदा तय पा जाता है तो रफा पर हमले का मंसूबा मुअत्तल किया जा सकता है। अमरीकी और यूरोपीय जामियात में इसराइल मुखालिफ एहतजाज जारी। न्यूयॉर्क, कोलंबिया, टेक्सास समेत दीगर रियासतों में तलबा के मुजाहरे। पुलिस अब तक 600 से ज़्यादा तलबा को गिरफ्तार कर चुकी है। यूरोप में भी तलबा का एहतजाज। पेरिस में समाजी कारकुनों के साथ मिलकर बड़ी रैली निकाली गई। ओस्लो में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरा। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट के सामने एहतजाज किया। फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए। सिख फॉर जस्टिस का भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ आलमी अदालत में जाने का ऐलान। रहनुमा सिख फॉर जस्टिस गुरबचन सिंह पन्नू कहते हैं, मोदी ने अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान में कातिलाना हमलों की जिम्मेदारी को तस्लीम किया। बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत मोदी का एहतसाब किया जाएगा। हिफाजती टीके लगवाएं, बच्चों की जिंदगी महफूज बनाएं। ज़ेली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज आज से होगा। मुहिम इस्लामाबाद समेत 4 सूबों में चलेगी। मुहिम के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन होगी। वजारत सेहत के ज़राए का कहना है, ज़ेली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम 2 मराहिल में मुकम्मल होगी। 2 लाख से ज्यादा फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर्स ड्यूटी देंगे। T20 सीरीज में पाकिस्तान विमेंस टीम की मुसलसल दूसरी शिकस्त। वेस्ट इंडीज ने दूसरा T20 मैच भी जीत लिया। मेहमान टीम ने 122 रन का हदफ बआसानी हासिल कर लिया। हेली मैथ्यूज की शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 3 विकेटें ली, मिड सेंचुरी भी स्कोर की। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 121 रन बनाए थे। मुनीबा अली 55 रन बनाकर नुमाया रहीं। 5 मैचों की सीरीज में वेस्ट इंडीज टीम को 2-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। मुझे लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खिलाड़ियों की ज्यादा रोटेशन पर तनकीद हो रही है। लोग किसी हाल में खुश नहीं हो सकते। आपकी ख्वाहिश है मैं बैठ जाऊं तो ये भी कर लेंगे। परफॉर्मेंस इट वाज गुड। बहुत रूम है इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वर्किंग ऑन दैट फॉर नेक्स्ट ईयर। जिंदगी में आप जिस चीज़ों को अटेंशन देते हैं वही रिजल्ट्स आप लेते हैं। तो यस, वर्क वेरी हार्ड। और हब रेली प्रीपेड A कैटेगरी में जियानत हूद ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। तैमूर ख्वाजा दूसरे और साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। विमेन कैटेगरी में दीना पटेल ने अपने टाइटल का दिफा कर लिया। 37 मिनट में मुकर्ररा फासला तय किया।